नौजवान परेशानी की हालत में पीछे मुड़कर दरख्तों की तरफ देखने लगा। एक लम्हा के सकूत के बाद दरख्तों के अकब में घोड़े की टाप सुनाई दी और आन की आन में एक सवार, जिसके जिस्म पर चमकती हुई ज़रा और सर पर खूद की बजाय सफ़ेद उमामा था, नदी के किनारे आकर रुका। वो 18-20 वर्ष का खुशफज़ा नौजवान था और उसके चेहरे से गैर मामूली शुजाअत मुतरशे थी। उसने एक लम्हा के लिए नदी के दूसरे किनारे खड़े होने वाले सिपाहियों का जायज़ा लिया और कहा, बदर बिन मुगीरा से मुलाकात के लिए आपको गरनाता के शाही घराने के किसी फ़र्द की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। वो एक मुखलिस सिपाही से मिलकर ज़्यादा खुश होगा। ज़रापोश ने जवाब दिया, एक सिपाही के खलूस की कसौटी सिर्फ मैदान जंग है, और अगर कुदरत ने मुझे और तुम्हारे अमीर को एक महाज पर जमा होने का मौका दिया तो मेरे सीने के जख्मों से उबलता हुआ खून मेरे खुलूस की शहादत दे सकेगा। जाओ, अपने अमीर से कहो कि अगर उसे मूसा के खुलूस पर शुबह है तो आज ही कस्तला के किसी शहर पर चढ़ाई करके देख ले। मैं और मेरे ये 50 सिपाही तलवारों की छांव और तीरों की बारिश में उसका साथ देंगे। दूसरे किनारे से नौजवान ने ज़रा गौर से अपने मुखातिब की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर चंद कदम नीचे जाकर घोड़े को नदी में डाल दिया। वो ज़रा पोश के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगा, अगर आप मूसा हैं तो मैं कोई दूसरा सवाल किए बगैर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मूसा ने नौजवान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तो आप ही बदर बिन मुगीरा हैं। मैं हैरान हूँ कि बदर बिन मुगीरा ने उसका फिक्रा पूरा करते हुए कहा, आप हैरान हैं कि हम एक दूसरे को पहली ही निगाह में क्यों ना पहचान सके। मूसा ने कहा, मैं यही कहना चाहता था। मेरा ख्याल था कि आप बड़ी उम्र के होंगे, लेकिन मैं खुश हूँ, उकाब कहलाने के लिए यही उम्र मौजू होती है। अब अगर आप अंदलस के शाही घराने से अपनी गुज़श्ता रंजिशें भूल जाएं तो मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूँ जिसे मैं अंदलस के तरकश का आखिरी तीर समझता हूँ। अगर अंदलस के तरकश के आखिरी तीर से आपकी मुराद अबू अब्दुल्ला अज़्ज़गल है तो मैं उनसे मिलना अपनी खुशबख्ती समझूंगा। गरनाता से जो मुजाहिदीन मेरी जमात में शामिल हुए हैं, उन्होंने मेरे सामने गरनाता की सिर्फ चंद शख्सियतों की तारीफ़ की है, और उनमें से फ़ौज के वो सालार जिन्हें देखने की मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी, मूसा और अज़्ज़गरी हैं, और शाही घराने का एक फ़र्द अज़्ज़गल है। मूसा ने जवाब दिया, अज़्ज़गरी को हम अपने साथ ना ला सके, लेकिन आपकी निगाहें अगर एक हल्के से निकाब के पार जा सकती हूँ तो अज़्ज़गल आपके सामने मौजूद है। बदर बिन मुगीरा ने मूसा के सफ़ेद पोश साथी की तरफ देखा तो उसने मुसाफ़ा के लिए अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बाएं हाथ से अपना निकाब उतार दिया। अज़्ज़गल की उम्र 50 साल के लगभग मालूम होती थी। उसने गहरी दिलचस्पी से बदर बिन मुगीरा की तरफ देखते हुए कहा, अंदलुस के तरकश के आखिरी तीर आप जैसे नौजवान हैं। बदर बिन मुगीरा ने कहा, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया, लेकिन बदकिस्मती से अंदलुस में तीरों को परखने वाले हाथ रुबाब के तारों से खेल रहे हैं। अज़्ज़गल ने जवाब दिया, मैं उन हाथों से रुबाब छीन लूंगा, और अगर रुबाब न छीन सका तो उन हाथों को काट डालूंगा। अंदलुस के नकारा हाथ अगर रुबाब के तारों से खेल रहे हैं तो वो इसलिए कि उनके पास तीर नहीं। मैं उनके लिए तीर जमा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गरनाता की फौज में शामिल होने की दावत देने आया हूँ। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, ये दावत मुझे पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन मैं और मेरे साथी गरनाता में ऐवान शाही की नुमाइश का सामान बनने के बजाय इस जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ हमारे पास संगमरमर के महलात और अतलस की कबाएँ ना सही, लेकिन हमें ये इत्मीनान ज़रूर है कि हम अहले गरनाता की तरह नसरानी बादशाह के बाजगुजार नहीं। ये मुजाहिद जो अपनी ज़िंदगी की तमाम दिलचस्पियाँ छोड़कर इस जंगल में आ बसे हैं, गरनाता में जाकर दोहरी गुलामी कबूल करने पर रजामंद न होंगे। मुझे डर है कि गरनाता की आबो हवा में इन मुजाहिदों की खारा शकाफ तलवारें, जिन्होंने बारहा नसरानियों के दांत खट्टे किए हैं, अपनी आहनी सिफत खो बैठेंगी। गरनाता की भट्टी में इनका लोहा पिघल कर रुबाब के तारों में तब्दील हो जाएगा। उकाब सिर्फ उस वक्त तक उकाब है जब तक वो चट्टानों में बसेरा करता और खुली फिजाओं में उड़ता है।
معاف کیجیے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں، ہم صرف سپاہی ہیں اور ہماری جدوجہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کو سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ قرطبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے، ہمارے خون سے لالہ زار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر میرے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے اس سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبد الرحمن کا دل رکھتا ہو۔ یہ وادی اس کے لیے ایک مستقر کا کام دے گی اور جب تک وہ نہیں آتا میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور اگر وہ سپہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو یہ مورچہ اس کے لیے حاضر ہے، ورنہ آپ جائیے اور مجھے انتظار کرنے دیجیے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے ان کے والد اس سپہ سالار کی آمد کے شوق میں اس مورچے کی حفاظت کرتے رہے، میں بھی اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔ بدر بن مغیرہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور الزغل محبت، شفقت اور عقیدت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مغیرہ کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ نوجوان، مبارک ہیں وہ چراگاہیں جہاں تمہارے گھوڑے چرتے ہیں، مبارک ہیں وہ درخت جن کی چھاؤں میں تم سوتے ہو۔ بے شک غرناطہ کے محل اس قابل نہیں کہ وہ ایک شاہین کا مسکن بن سکیں، لیکن میں تمہیں محلات میں رہنے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہم کستلا کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابو الحسن آج بھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے اس سے 4 ماہ کی مہلت لی ہے، اور ان 4 ماہ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ بدر کی خوبصورت آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اس نے الزغل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولا، اگر نصرانیوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے قدرت نے یہ ہاتھ منتخب کیا ہے تو میں اسے بوسہ دیتا ہوں۔ الزغل نے ہاتھ پھیلا کر بدر کو گلے لگا لیا۔ الزغل سے علیحدہ ہو کر بدر موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ موسیٰ آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوا تو الزغل نے مسکراتے ہوئے کہا، موسیٰ، یہ عقاب تمہارے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے، اسے چھوڑ نہ دینا۔ موسیٰ نے بدر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کروں گا۔